फिर भी अब ये कंडीशन है जो दिख रही है नीचे, इस पर झुलसा के पत्ते अब दिखने लग गए, कोई रोकथाम नहीं है इसकी। झुलसा जो है शुरुआती स्टेज पर रुकता है या फैलने के बाद रुकता है? नहीं, शुरुआत में रुक जाएगा तो रुक जाएगा, बाद में तो फैलने के बाद बहुत मुश्किल हो जाना रुक जाना, रोकना तो। लेकिन अब जो रुकेगा, अब कोई ऐसा उपचार हो जिससे कि ये रुके और किसानों को बर्बादी से बचा जा सके। जैसे कि 100 किलोमीटर का रेडियस है या 100 बीघा का आप बता रहे हैं कि 400 बीघा के आसपास ये नुकसान हुआ है, तो कि सभी किसानों ने इसका रोकथाम के लिए दवाइयाँ वगैरह लगाई थी? हाँ, दवाई लगा रहे हैं लोग, लेकिन कोई अभी ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये रुकता दिख रहा हो, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। अभी 4 दिन पहले एक आध पेड़ था, अब जो खेत में बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं। यानी शुरुआत में किसानों द्वारा बताया जा रहा है कि केवल 3-4 ही पेड़ थे, लेकिन अब जो है पूरे खेत में इसका जो है असर देखने को मिल रहा है। हाँ, और अभी देख रहे हैं अभी लोग, और देख रहे हैं 1-2 दिन तो दवाई तो देनी पड़ेगी, बिना दवाई के काम नहीं चलेगा। भैया क्या नाम है आपका? अभिषेक चौधरी आप भी आलू करते हैं? जी। तो ये जो ब्लाइट का चपेट में आलू के खेत आ रहे हैं, क्या आप जो क्षेत्र में घूमते हैं तो कितने खेतों में आप देख रहे हैं, कितने बीघा में हुआ? बहुत सारे हज़ारों में, कम से कम हमारे यहाँ पे 10,000 बीघा आलू होगा गाँव में। और रोग जो है कितने उसमें है? सब में है। सब में है। हाँ, हल्का हल्का। हाँ, हल्का हल्का सब खेतों में रोग है, जैसे इसमें आया है ऐसे सारे खेतों में रोग है, इस हिसाब से सब खेतों में रोग है, जैसे जो आल चल रही है। ये तो दिख रहा है कि आपने फार्मर्स को जागरूक नहीं किया कि आप जो है इसमें आपस में सभी लोग जो बैठ के बात कर रहे हैं, देख रहे हैं एक दूसरे के खेतों को और कोशिश कर रहे हैं कि ये रुके, और पत्रकार को बुला के अभी बात कर रहे हैं, हमारे सामने खड़े हैं, और आगे तक कोशिश करेंगे, ब्लॉक स्तर पर भी जाएंगे और जिला स्तर पर भी जाएंगे। दादू, कृषि वैज्ञानिक यहाँ पर आपकी फसल को देखने के लिए आए अथवा नहीं आए? जैसे कि कृषि विभाग कहता है कि हम जो है खेतों पर जा रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि किसानों को कार्बन डाइजम लगाइए, M45 लगाइए, नियंत्रण कीजिए, ट्राइकोडर्मा लगाइए। क्या ऐसा कोई यहाँ पर कृषि विशेषज्ञ आए जो बताने के लिए? कोई नहीं आया। फिर कैसे आप इस फसल को ट्रीट कर रहे हैं? अब ट्रीट तो हम अपने आप करते हैं, जैसे करते आए पहले से ऐसे कर रहे हैं, और कोई हम वैज्ञानिक नहीं आया है, ना किसी ने कोई सलाह दी है। बड़े क्षेत्रफल पर है ये? हाँ, बड़े क्षेत्र पर, हमारे पूरे गांव में ही 95% खेती में आलू है। आलू 95% में, और कितने परसेंट में ये रोग है? 95% में रोग है, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है सब में। तो रोकथाम के लिए अपने जो आप प्रयास कर रहे हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कोई सामने दिख रहा है कि रुक रहा है, रोग धीरे धीरे करके बढ़ता ही चला जा रहा है। जैसे कि ब्लाइट अर्थात या झुलसा, इससे फसल पर कितना प्रभाव पड़ता है? क्या उत्पादन गिरता है या बढ़ता है? उत्पादन अभी तो ये समझ लें कि अभी अगर आज आलू को खोद के देखें तो 5 कट्टा 7 कट्टा बीघे का मुश्किल से निकला है, जो बीज डाला है वो भी वापस नहीं हो रहा है। ये कंडीशन आलू के नीचे है। अगर अभी बर्बाद होते हैं फसल तो कुछ भी नहीं किसान के लिए, जो लाग लगाई है उसका भी कोई 1% भी इससे निकलना बाकी नहीं होगा। चाचा जी, इस समय पर जो आपके क्षेत्र में ब्लाइट का प्रकोप है वो कितने बीघा में, कितने उस पर होगा? तो भाई साहब, हमारे यहाँ तो आसपास के करीब सारे खेतों में ये आ रहा है। ब्लाइट का जो पोजीशन तुम्हारे सामने है, ये देखो, इसी तरीक़ा से ये चल रहा है। गांव के किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, उसी हिसाब से ये आ रही है। किसान बहुत परेशान है, क्या करें। कई लोग कह रहे हैं कि ब्लाइट तो है ही नहीं, और कुछ लोग, अब ये देखो तुम्हारे सामने है पौधा। मैं तो क्षेत्र में आपका फ़ोन आया कि भैया हमारे पे रोग लगा हुआ है, तभी मैं आया हूँ। कैमरामैन जरा नीचे आइए, ये देखिए पूरी तरीके से पत्ते जो हैं झुलस रहे हैं, और ये देखिए ये पीलापन भी इनको पत्तों पर है। अगर इधर पूरे में देखें तो देखिए कहीं हल्का कहीं कम, तो यानी कि कुल मिला के नगला कला जो कि आगरा मंडल का एक गांव है, यहाँ पर जो है ब्लाइट पूरी तरीके से फसल को अटैक कर रही है, और फसल जब प्रभावित हो रही है तो इससे उत्पादन पर भी फ़र्क लाजमी है आना, कि उसका जो प्रोडक्शन है आलू का वो काफ़ी जो है कम हो जाएगा। क्या यहाँ पर कृषि वैज्ञानिक वगैरह कोई आए? कोई नहीं आया भाई साहब। फिर आप जो है किस तरीके से अपनी फसल की देख रेख कर रहे हैं? ये पौधा ले जाएंगे किसी दुकानदार से, देखते हैं, उससे दवाई लाएंगे, और क्या करें। दुकानदार तो अपनी कमीशन बनाते हैं। अब हमें क्या मालूम है इसका। क्या आपके यहाँ पर कोई जो दुकानदार हैं, क्या उनके पास में ये डिग्री है एग्रीकल्चर साइंसेज की, कि वो इसके बारे में, रोग के बारे में या इसके बारे में कोई जानकारी, प्रॉपर जानकारी हो कि उन्हें कि ये टॉनिक इसमें काम करता है, ये दवा इसमें काम करती है? भैया ये तो हमें मालूम नहीं है उनके पास है या नहीं है, पर वो दुकान चला रहे हैं तो उनके पास लेके जाएंगे, उसको दिखाएंगे वो क्या सोल्यूशन बताते हैं, क्या देते हैं, जो लाएंगे उसको लगाएंगे इसमें। अब आगे रोकथाम होगा या नहीं होगा वो मालूम पड़ेगी आगे। पहले इसमें जो स्प्रे लगाया है
उसका कोई रिजल्ट मिला अथवा नहीं मिला? अभी तो रिजल्ट कोई दिखा नहीं है। बढ़ रहा है। हाँ, और अब क्या सोचा है? देखो इसको ले जाएंगे, उखाड़ के पौधे को दिखाते हैं, और बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। आपके आसपास कितने गाँव होंगे? हमारे आसपास तो काफ़ी गांव हैं। नाम बताइए। नगला चौधरी भी है, ढकली भी है, नगला गन्नी भी है, टीकत है, सब आसपास के और काफ़ी गांव में। नगला भूरा है, टीकत है। रोग सभी जगह है? हाँ, ये थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। क्या जो रोग ये बढ़ता है वो किस तरीके से बढ़ता है, कोई जानकारी है आपको? भाई सर, ये इतनी जानकारी नहीं है, किस लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ऐसी जानकारी पता नहीं है क्या है। ये ज़्यादातर जो है हवा और पानी के संपर्क में तेज़ी से फैलता है और इसका रोकथाम जो है आपको करनी चाहिए, लेकिन आप जो है कर नहीं पाए। तो हवा के लिए इसमें क्या करें? पानी, किसान को ये सूखेगा तो पानी लगाएगा, दवाई लगाएगा, खाद लगाएगा, वही तो कर सकता है। अब हवा के और उसके क्या करे किसान? चलिए तो भैया क्या स्थिति है? स्थिति यह है कि पूरे खेत के पत्ते जड़ जाते हैं, जो बीमारी होती है आलू में। मतलब सब खत्म? हाँ, जैसे पेड़ में रोग लग गए कम। या वजह से आ रहा है क्योंकि आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि पूरी जानकारी अगर हम लोग जो दे रहे हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप लोगों को मतलब अगर हम बता रहे हैं कि आलू में झुलसा रोग आ चुका है, ये झुलसा रोग आ चुका है और आप जो है इसकी केयर कीजिए, क्योंकि झुलसा रोग जो है हवा और पानी के संपर्क में आने से तेज़ी से फैलता है। और शुरुआत में पहला या दूसरा अगर आप पानी लगा रहे हैं ना, तो उसमें ज़रूरी है कि आप जो है पहले स्प्रे में ही, जैसे कि मैनकोजेब प्लस कार्बन डाइजेम प्लस एक इंसेक्टिसाइड और वेल्डामाइसिन, इसका छिड़काव कर दें। तो क्योंकि ये वाहक के रूप में होता है, एक परजीवी होता है जो कि पानी और हवा से फैलता है। अगर आप इसे समय पर रोक देंगे तो ये ऐसी नौबत नहीं आएगी। अब देखिए एक पेड़ क्या हो रहा है। काफ़ी पेड़ है, ये पेड़ नहीं, काफ़ी पेड़। नहीं, वो तो सब आप लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर पूरे क्षेत्र में जो है फैला हुआ है, लेकिन जब बताया जाता है ना कि आप इसे ये करो, तो कुछ लोग बोल देते हैं तुम जो है, ये देखिए पूरे क्षेत्र में जो है इस समय पर ब्लाइट जो है खेत में फैली हुई है। और हमारा यही निवेदन है कि आप जो है फसल की ज़्यादा से ज़्यादा देख रेख करें। साथ ही कृषि विभाग से भी हमारा यही अनुरोध रहेगा कि फसल में इस समय पर ब्लाइट जो है काफ़ी तेज़ी से पैर पसार रही है, जिससे किसान की जो आर्थिक स्थिति है वो भी गड़बड़ा रही है। साथ ही उसका जो साल भर की मेहनत है उस पर भी पानी पड़ रहा है। किसान साथियों, नगला कला के दूसरे खेत में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर चाचा हैं और मैं इनसे पूछूंगा ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राम राम चाचा। राम राम सा क्या दिखा रहे हैं आप? भैया, जब रोग आ रहा आलू में बहुत जोरदारी थे। कौन सा रोग आ रहा है? जब पत्ता झुलस रहे हैं ऊपर से और नीचे फफूंदी बन रही है। फफूंदी भी बन रही है? हाँ, नीचे जड़ गलन है रही है, उखाड़े पेड़ पर लग रहे बलाए, और उखाड़ू क्यों तो नहीं, उखाड़ने तो पड़ेंगे। देखिए पीछे भी आपके कुछ हाँ पत्ता सूख रहे हैं जो दिख रहे होंगे। देखिए किसान साथियों, ये देखिए, कैमरामैन जरा इधर आइए। ये देखिए पत्ते जो हैं पूरी तरीके से यानी झुलस रहे हैं। ये देखो झुलस रहे हैं, और जो है खेती बाड़ी में आलू कम है भी संभावना है, एक दो आलू निकल तो है। क्या फफूंदी और ये जो आप बता रहे हैं झुलसा? हाँ, फफूंदी है और झुलसा हुआ, दो चीज़ है। दोनों चीज़ें किस तरीके से नियंत्रण कर रहे हैं? क्या नियंत्रण किया? नियंत्रण दवाई दारू दे रहे हैं, पर कोई सल्लड़ ना खा रहा हो भाई। सल्लड़ नहीं खा रहा? क्यों नहीं खा रहा? पता ना, दवा लोकल आ रही है, का चक्कर है। क्या कोई कृषि विभाग का कोई आपसे यहाँ पर देखने के लिए आया? कोई नहीं आया साहब, कई बार एप्लीकेशन दी है, दरख्वास्त दी है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कितने बड़े क्षेत्रफल पर ये होगा? चाहे मान के चलो करीब 4 से 1000 बीघा में, यानी चारों तरफ ही है? हाँ, बहुत क्षेत्र है, बहुत क्षेत्र आ रहे हो, कई मौजे आ रहे हैं हमें। कितने मौजे आ रहे हैं? मौजे मान के चलो 10-15 मौजे तो हमारे रहते हैं आसपास। चाचा जी राम राम। अरे 50 एकड़ तो यहाँ खराब है चुके, और अब अंत की क्या मालूम चल रही है। झुलसा का और जलगलन का और खाद बीज सब चीज तैयार दे रहे हैं, बरकरार पानी चल रहा है, फिर भी कोई संतुष्टि नहीं है। कोई लोग नहीं है, कई लोग संतुष्टि नहीं है आलू में अभी। कई लोग तो आपने देखा होगा कि जो कह रहे हैं कि अरे रोग ना फैलो, ये तो मतलब रोग फैला तुम दिखा रहे नहीं है भाई, आपको दिखाया कैमरा पे लगाए हो, रोग नहीं होता तो क्या कोई अलग धर रहा है? रोग तो है ही है। ऊपर जो सुकड़ रही है सब, पत्ता सुकड़ रहा है, सकोरा सा बन रहा है, रोग तो अदो है, दवाई भी लग रही है। जैसे कि पत्ते पर जो है स्पॉट भी दिखाई दे रहे हैं। जी कैमरा दिखाओ, जैसे ये पेड़ दिख रहा हो, पत्ता सूख गए आके सवरे, एंड रहो सवरो पेड़। इसमें जरा दिखाओ, जलगलन है, जड़ गलन भी है। और साथ ही देखिए यहाँ पर जो है कीटों का भी प्रभाव नजर आ रहा है पत्तों को। ये देखिए पत्तन कीड़ा खा रहे हैं, देखो आप, ये देखिए, यानी कि फसल जो है पूरी तरीके से नष्ट हो रही है, यानी पूरी फसल नष्ट हो जा रही है। मैं कितनी एकड़ बताया, 250 बीघा करीब करीब हमारे यहाँ है। तो ये
हाँ और जो आसपास जैसे आपके गाँव और क्षेत्र में होगा तो वो एक अलग चीज़ है। सरकार जी सांडों का बहुत नुकसान है। किसानों का तो योगी जी जिंदाबाद है। अब योगी जी कहा करें नौरे में ले जाए, यहाँ तो भोरे डाल रहे हैं खेतन ने। ऐसा कोई पत्ता नहीं है जो न हो, देखो किसी पत्ते में लगा लो, ठीक है, देखो ये पूरे पेड़ को देखो, ये दिखाई दे रहा है। देखो हाँ दे रहा है, देखो किसी पत्ते को देखो सब में ऐसा ही है, ठीक है। देखिए ये भी है, ये जैसे बोलते हैं सुकड़ा, सुकड़ा ये भी है। बन के ये सुकड़ा रोग है। अब जहाँ खूब दे ली, जहाँ सब तरह की दवाई दे रही है, ठीक है। कौन सी दवाई दी है जरा बता दो। दवाई दे रही है M45 है, बोले चल रहे सबरी यानी जो आमत का दुकान पे वो दे लें, ठीक है। क्या जहाँ से आप दवाई ला रहे हैं वो इस दवाइयों के बारे में उसे जानकारी है? अब जानकारी जब दुकान लगा रखी तो जानकारी तो होगी। दुकानदार तो आधे जो है मतलब डग्गेमारी कर रहा है। अब आधे दग्गेदारी कर रहे हैं, अब तो जिस बात तो हमारा वो तो दुकान पे तो जो माल आ रहा है वही तो दे सकता है। ज़्यादातर जो है आप यहाँ पर ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये देखिए, और देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये है ब्लाइड पूरी तरीके से। अभी तक आपको इन लोगों ने नहीं दिखाई होगी, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये पत्तों पर स्पॉट, पत्तों का झुलसना, इसे ही ब्लाइड बोला जाता है। और इस समय पर एक बड़ा क्षेत्रफल जो है आगरा मंडल में ब्लाइड की चपेट में है। क्यों चाचा जी? हाँ हाँ आगरा मंडल मत बोल, आगरा मंडल पल्ली साइड आम तो जय बोलो सादाबाद क्षेत्र। हाँ सादाबाद क्षेत्र बेल्ट तो आपकी आगरा ही है। बेल्ट, हाँ बेल्ट आगरा है, लेकिन आयरो तो अब खंदौली क्षेत्र पहुंच जाता, जब क्षेत्र बोले बड़े नगर आपको लगा है पूरा एरिया, बड़े नगर आगा। हाँ। चलिए बहुत अच्छा आप लोगों से लगा चाचा जी, लेकिन जिस तरीके से आपने सूचना दी कि हमारे यहाँ पर रोग फैल रहा है और इसे प्रशासन की निगाह में लाओ, जिससे कि हम किसान बच सकें। तो यही बात कही है कि इसे डालो और ये प्रशासक की नज़र में आवे कि इतनी मतलब वो हो रही है। एक तो किसान के लिए इतना नुकसान है। पहले तो कोल्डन पीट दे, बाकी बाद खाद बीज वाइन पीट दे के संग दुनिया भर को वो दे रही, ऊपर से सरकार कर रही है जाका में या दुकानदारी कर रहे हैं। सिर्फ आप लोगों को एक बेनिफिट ये मिल सकता है कि इससे जैसे कि कृषि विभाग इस वीडियो को देखे तो उनके आप लोगों के यहाँ बीच में आए और आप लोगों की फसल का सुरक्षा का इंतजाम करें। और सबसे मेन चीज है कि दुकानदारों को पहले इन्वेस्टिगेशन खत्म होना चाहिए मेरी नज़र में। यानी कि नकली दवाई दे रहे हैं, नकली दवाई दे रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, इससे आप लोगों को बेनिफिट ये होगा कि डालो ऐसे डालो जो उनके कान खड़े हो जाए, धकाधक पे लो, ठीक है। ठीक चाचा। और ये जो किसानों की वेदना है, यूरिया हो या वो हो, ये वीडियो के माध्यम से दिखाने का आप लोगों को ये मकसद था कि आप भी जितनी जल्दी हो सके अवेयर होइए, क्योंकि झुलसा रोग पूरी तरीके से फैल रहा है। देखो एक नया पेड़ देखो यहाँ में कितने, देखो दिख रहा है, नजर आ रहा है, ये भी है ऐसा ही। पहला खेत भी हमने देख लिया, दूसरे खेत में भी देख रहे हैं। इससे एक बात फसल है पूरी तरह से चौपट। हाँ चौपट करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद किसान साथियों। इस वीडियो को दिखाने का आप लोगों के बीच में मकसद यही था कि आप जो है झुलसा रोग के प्रति सचेत हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फसलों की देखरेख करें, समय रहते इसे कंट्रोल में करें। और अगर समय रहते इसे कंट्रोल में नहीं कर पाए तो एक बड़ा क्षेत्रफल जैसे पंजाब में बर्बाद हुआ है, वैसे ही आपके यहाँ पर भी बर्बाद हो जाएगा। फिर हाथ मलने के सिवा आप लोगों के बीच में कुछ नहीं बचेगा। कुछ अराजक तत्व ऐसे भी होते हैं जो कि आप लोगों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, और जब वीडियो या सूचना डाली जाती है तब वो इसका खंडन या विरोध करने पर उतर आते हैं। यहाँ तक कि कई लोग जो है अपना फंडा भी सेट कर लेते हैं, उनका जो एजेंडा होता है। फिलहाल आगरा मंडल के बड़ा गांव जो नगला कला बोला जाता है, सादाबाद तहसील के अंतर्गत आता है, यहाँ पर एक बड़ा क्षेत्रफल जो है झुलसा रोग की चपेट में है। तो ऐसे में किसानों को भी हमारे द्वारा सचेत किया गया है, और ऐसे में यदि आपके यहाँ फैल रहा है तो तत्काल ही इसे कंट्रोल कीजिए। और जो अनुभवी यानी कि विशेषज्ञ हैं जो दवाई देते हैं, केवल उनसे ही दवाई की परचेज करें और ऑथेंटिक ओरिजिनल दवाई ही लगाएं, जो कि तत्काल इस पर प्रभावी हो जाए और आपकी फसल एकदम सुरक्षित बची रह सके।